हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज आप सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज है क्योंकि फॉर्म आ चुके हैं ईएसआईसी के, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितने पद हैं, योग्यता क्या है, इसका सिलेबस क्या है और किस तरह से इसमें आपका चयन किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आज इस सेशन के अंदर। देखिएगा, अगर हम बात करें ईएसआईसी का मतलब है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर आपको मिल सकता है, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। अगर आप इस ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिसमें कितनी वैकेंसीज आई हैं, 17,710 वैकेंसीज निकाली हैं इन्होंने। किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी है, एक आपका एमटीएस के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको बोलते हो, दूसरा एलडीसी के लिए जिसको लोअर डिविजनल क्लर्क बोलते हो, और तीसरा आपका यूडीसी यानी कि जिसको अपर डिवीजन क्लर्क बोलते हो, और हेड क्लर्क और असिस्टेंट। इसके अलावा एक पोस्ट है आपकी सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि मैनेजर ग्रेड सेकेंड और सुपर इंटेंडेंट के लिए भी निकाली हुई है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, कैंडिडेट मस्ट हैव अ डिटेल ओवरव्यू ऑफ द ईएसआईसी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए ये टेबल दी गई है कि इसमें क्या क्या आपको चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो पोस्ट अभी हमने देखी कि कौन कौन सी पोस्ट है इस वैकेंसी के लिए, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो आपका यहाँ पर प्रोसेस कराने वाली है, आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। अगर मैं बात करूं टोटल वैकेंसीज की तो टोटल वैकेंसी 17,710। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे आपको ध्यान देना है कि जाता हुआ साल कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी देके जा रहा है, यानी कि आपके पास 17,000 वैकेंसी आ चुकी है। तो आप बच्चे अब लग के तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। और इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, पहले आपको प्री देना है, प्रीलिम्स, फिर आपको मेंस देना है, और इंटरव्यू सबको नहीं देना, जहां जरूरत होगी वहीं लिया जाएगा। यानी कि मेन जो है प्री और मेंस है, इंटरव्यू हर उसके लिए पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए दे रखा है इंटरव्यू और कुछ के लिए नहीं दे रखा, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल साइट की तो इसकी ऑफिशियल साइट आप www.esic.nic.in पर जाएंगे तो आपको ये पूरा नोटिफिकेशन इजिली मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स की कि किस उसमें कितनी वैकेंसी है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करूं तो उसकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 3,341 यानी कि 3341 आपकी एमटीएस की वैकेंसी है, ठीक है। और अगर एलडीसी की बात की जाए, लोअर डिवीजन क्लर्क की बात की जाए तो उसकी वैकेंसी कितनी है, 1,923 वैकेंसी आपकी एलडीसी की है। एलडीसी की वैकेंसी कितनी है आपकी 1,923। और अगर मैं बात करूं यूडीसी की, अपर डिवीजन क्लर्क की बात करूं तो क्लर्क कैशियर की बात करूं तो उसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है। आप बच्चे देख सकते हो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो यूडीसी की है, अपर डिवीजन क्लर्क की सबसे ज्यादा वैकेंसी दे रखी है, ठीक है, 6,435। और हेड क्लर्क और असिस्टेंट की बात की जाए बच्चों तो हेड क्लर्क असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 3,415 ही है। और अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की तो उसकी जो वैकेंसी है वो 2,596 है, यानी कि 2,596 वैकेंसी दे रखी है। टोटल वैकेंसी कितनी बैठ रही है, 17,710। नेक्स्ट आते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप जब किसी भी फॉर्म को फिल करते हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमें वहां पर फॉर्म फिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमारी एजुकेशन कितनी चाहिए, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पर आपको हर पोस्ट के लिए योग्यता दे रखी है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप बच्चे चाहते हो एमटीएस के लिए, अगर आप एमटीएस की पोस्ट चाहते हो तो उसके लिए आपकी क्या योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यानी कि जो भी स्टूडेंट मैट्रिकुलेशन की बात करें 10th लेवल अगर आपने 10th कर रखा है तो आप इजिली एमटीएस का फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और एलडीसी की बात करूं मैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करूं बच्चों, तो इसमें पॉइंट है आप बच्चों के लिए
क्योंकि ये आप फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें 75% रिक्रूट जो किया जाएगा वो प्रमोशन से किया जाएगा और 25% जो रिक्रूटमेंट होगा वो डिपार्टमेंट एग्जाम के बेसिस पे होगा। तो ये आपके पार्ट का नहीं है, ठीक है। अगर मैं यूडीसी की बात करूं, अपर डिवीजन क्लर्क की बात करूं, लोअर डिवीजन की हमें क्लियर हो गया। अगर अपर डिवीजन की बात करूं तो उसमें आपको क्या चाहिए, सिंपल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, कंप्यूटर की। कंप्यूटर की नॉलेज के साथ साथ आपको ऑफर सूट्स और डाटाबेस की बात करें तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप चाहते हो यूडीसी को फिल करना, जिसकी हमने देखी। अगर हमने सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी देखी थी, यूडीसी की तो देखी थी। अगर आप इस पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हेड क्लर्क की बात करें तो ये भी एलडीसी की तरह हेड क्लर्क भी आपके लिए नहीं, क्योंकि इसमें भी 75% जो रिक्रूट किए जाएंगे वो प्रमोशन से और 25% जो होंगे वो डिपार्टमेंट एग्जाम्स के बेसिस पे किए जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की तो वहां पर भी आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और उसके साथ साथ अगेन आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। तो 10th लेवल पे जो एक ही एग्जाम है इसके अंदर वो है आपका एमटीएस का, ठीक है। ये आपका 10th लेवल का एग्जाम है। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर जिस फॉर्म को और आप फिल कर सकते हो, जिस पोस्ट के लिए आप और फिल कर सकते हो फॉर्म को, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर और यूडीसी, इन दोनों के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी आपकी बहुत जरूरी है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट। अगर मैं पोस्ट की बात करूं, क्या लेवल रहेगा, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को फिल कर रहे हो उसका लेवल क्या है। और देखो हम फॉर्म क्यों भरते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, पे क्या होगा हमारा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, पोस्ट के साथ साथ आपको लेवल दे रखा है और दूसरा आपको पे का मैट्रिक्स दे रखा है। अगर मैं एमटीएस की बात करूं, एमटीएस की बात करें तो एमटीएस का लेवल 1 है जिसकी सैलरी 18,000 से लेके 56,900 तक रहेगी। अगर हम बात करें एलडीसी की तो हमने क्या देखा, एलडीसी और हेड क्लर्क जो है ये यहाँ पर क्या होगा, ये 75% रिक्रूट, प्रमोशन और डिपार्टमेंट एग्जाम से, तो यानी कि एलडीसी और हेड क्लर्क आपके लिए है ही नहीं। तो यहाँ पर बाकी अगर हम बात करें लेवल की तो ये लेवल 2 है जिसकी सैलरी कितनी है, 19,900 से 63,200। और अगर अपर डिवीजन क्लर्क जिसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा है, 6,000 प्लस में है, जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है यूडीसी की, तो वो आपका लेवल क्या है, 4th लेवल है, लेवल 4 है, जिसकी 25,500 से लेके 81,100 तक सैलरी रहेगी, जो लेवल रहेगा पे का। अगर हम बात करें यहाँ पे हेड क्लर्क की तो ये भी प्रमोशन से ही होगा इसमें भी, बट इसका लेवल 6 है, 35,400 से लेकर 1,12,400 है। और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें बच्चों तो ये लेवल 7 है जिसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 रहेगा पे स्केल। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगर बात करें जब हम किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस एज में हैं और हम किस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहला पॉइंट हमारे माइंड में आता है कि क्या मैं उस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ, सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो आपको ध्यान रखना है एमटीएस की जो एज है वो केवल 18 से 25, और अगर मैं बात करूं यूडीसी की, अपर डिवीजन क्लर्क की, तो उसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 है। एमटीएस केवल 25 और यूडीसी के लिए 27, जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करें तो इसकी एज जो है 18 से 30 वर्ष है, 18 से 30 वर्ष है, यानी कि मैक्सिमम 30 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पर। अगर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से आपको चुना जाएगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, किन किन चीजों को हमें फेस करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो यूडीसी के लिए आपको प्रीलिम भी देना है, मेंस भी देना है और स्किल टेस्ट, क्योंकि उसमें लिखा है ना कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है, कंप्यूटर नॉलेज की जरूरत है।
तो वहां पे स्किल टेस्ट भी होगा। लेकिन एमटीएस की बात करें तो एमटीएस के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो केवल 2 ही है, पहले आपको प्री देना है और फिर आपको मेंस देना है। यानी कि एमटीएस के अंदर कोई स्किल टेस्ट आपका नहीं किया जाएगा, और उसके लिए अब मेंशन भी है कि कोई मतलब कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो वहां पे कोई स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल प्री और मेंस के बेसिस पे आप इजिली एमटीएस को ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फीस क्या होगी, अगर हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्या फीस हमें पे करनी होगी। अगर आप एससी से हो या एसटी से हो या पीडब्ल्यूडी या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो या फीमेल हो, एक्स सर्विसमैन हो, तो उस केस में आपकी जो फीस होगी केवल और केवल 250 होगी। कितनी होगी? 250। लेकिन अगर आप अदर कैंडिडेट्स हो, इनको छोड़कर आप ओबीसी से हो, जर्नल से हो, तो वहां पर आपकी जो फीस होगी वो आपकी क्या होगी? आपकी 500 होगी, ठीक है। यानी कि इन सब के लिए फीस 250 है, बाकी अदर्स के लिए जो फीस है वो कितनी है? 500 है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर देखो प्रीलिम्स का पैटर्न क्या रहेगा। हम फॉर्म फिल कर अब तैयारी भी शुरू करनी पड़ेगी, अभी से शुरू करेंगे तभी तो सिलेक्शन लेंगे। अब इसका पैटर्न क्या रहेगा? प्री में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा? प्री में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, पेपर ऑब्जेक्टिव ही आएगा, वही एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? एक आपका रीजनिंग रहेगा बच्चों, एक जर्नल अवेयरनेस रहेगा, एक क्वांट रहेगा और एक इंग्लिश रहेगा, ठीक है। और चारों सब्जेक्ट में से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 25-25 क्वेश्चन आएंगे चारों सब्जेक्ट के, और जो मार्क्स होंगे इन चारों सब्जेक्ट के वो 50-50 मार्क्स होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 100 रहेगा और मार्क्स कितने रहेंगे? 200। अच्छा, इसके लिए टाइम कितना मिलेगा आपको? 1 घंटा मिलेगा, यानी कि आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। कितने मिनट दिए जाएंगे? 60 मिनट, ठीक है। यानी कि आपको 100 क्वेश्चन के आंसर 60 मिनट में देने हैं, 200 मार्क्स उसके रहेंगे। अगर हम बात करें प्री के बाद आपको एक और पेपर देना है एमटीएस के लिए, वो है आपका मेंस। अगर मेंस की बात करूं तो मेंस में क्या आएगा? तो मेंस में भी यही चारों सब्जेक्ट आपके रहेंगे, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। ये चारों सब्जेक्ट आपके प्री में भी हैं और ये चारों सब्जेक्ट आपके मेंस में भी हैं। अगर मैं बात करूं मेंस में, तो मेंस में प्री से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़कर डबल हो जाएंगे। प्री में जहां पर चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहीं मेंस में इन चारों सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्क्स अभी भी उतने ही है, यानी कि वहां पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 100 से 200। तो अगर क्वेश्चंस बड़े हैं तो टाइम भी बढ़ेगा। वहां हमें कितने मिनट मिल रहे थे? 60, और यहाँ पर कितने मिनट मिलेंगे हमें? 120। कितने मिनट मिलेंगे? 120, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 घंटे दिए जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए डबल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब 200 क्वेश्चंस हो गए, तो 200 क्वेश्चन के लिए हमें 2 घंटे मिलेंगे। इतना क्लियर है सभी को? देखो आप बच्चे अब लग के तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चीजों को शुरू करो। क्योंकि आप इस चीज को ये मत सोचो कल से होगा, कल से होगा। कल कभी किसी का नहीं आया है तो आपका भी नहीं आएगा, बच्चे भी ध्यान रखेंगे। और दूसरा, एसएससी बुलेट पे आपकी क्लासेस की बात करें तो एक बैच स्टार्ट हो रहा है आपका ईएसआईसी के लिए, एसएससी बुलेट ऐप पर। एसएससी बुलेट ऐप पर ये बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है एसएससी बुलेट के साथ, ये लाइव बैच रहेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो बैच रहेगा आपके एसएससी बुलेट ऐप पर, ये लाइव बैच रहेगा, जिसके अंदर आपकी डेली बेसिस पे क्या क्या फीचर्स रहेंगे इस बैच के, मैं आपको बता दूं। डेली लाइव क्लास चलेगी, डेली लाइव क्लास रहेगी। इसके अलावा आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। ये पीडीएफ्स कौन सी होंगी? जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे डेली बेसिस पे, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है।
ये ऑनलाइन मोड में रहेगा। इसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। अब ये पीडीएफ नोट्स क्या है? तो ये पीडीएफ नोट्स है आपके टॉपिक वाइज। हम टॉपिक वाइज आपको कलेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। जैसे सपोज मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आप सभी बच्चे मेरे को जानते ही हो, इंग्लिश में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया एडजेक्टिव या मैंने टॉपिक पढ़ाया कंडीशनल सेंटेंसेस। हमने क्लास में लगभग 40 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है, बट हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस भी तो करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है ना। तो वो प्रैक्टिस के लिए ये आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे जिसके अंदर मिनिमम 250 एंड मैक्सिमम 300। और मैथ्स में तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जहां आपको 400 प्लस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज, तो जिसपे आप लग के प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉलेज से केवल एग्जाम क्रैक हो सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक सिलेक्शन नॉलेज प्लस प्रैक्टिस दोनों को मांगता है, ठीक है। तो उसी के लिए एसएससी बुलेट पे आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर, और उसके बाद आप मॉक टेस्ट आपकी मर्जी है, आप डेली बेसिस पे लगाना चाहते हो आप डेली बेसिस पे लगाओ, कुछ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद लगाना चाहते हो कुछ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी लगाओ, ठीक है। ये आपकी डेली चीजें रहेंगी जो इस लाइव बैच के अंदर मिलेगा क्लास। इसके अलावा अगर आप बच्चे चाहते हो कि हमें एक वीओडी बैच मिल जाए, तो इस लाइव बैच के साथ आपको एक वीओडी बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं है, सिर्फ वो आपका फ्री में रहेगा। वीओडी बैच, आपकी कोई क्लास है आपने ली, आपको लगता है मुझे इसकी एक रिकॉर्डिंग भी चाहिए, तो वो भी आपको वीओडी बैच के साथ वीओडी बैच में मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैथ्स जो पढ़ाएंगे आपको, वो आपके अनुज वशिष्ठ सर पढ़ाएंगे। अनुज सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। तैयारी आप जानते ही हो, क्योंकि अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है कि 10th लेवल की चीजें आएंगी, ठीक है। लेकिन आपके लिए अगर आपका लेवल अभी बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो मुझे बेसिक भी नहीं आता, तो आपको ये जो बैच है ये बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस रहेगा, यानी कि हर छोटी से छोटी चीज आपको समझाई जाएगी। और उसके साथ साथ एक स्पेशल फीचर मैं आपको इस लाइव बैच का बता देती हूँ, आपकी डाउट क्लासेस भी रहेंगी, डाउट क्लासेस भी रहेंगी। ये डाउट क्लासेस जो है ये आपकी हर संडे में रहेगी, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको एसएससी बुलेट का नंबर मिल जाएगा जिसपे आप एनी टाइम अपने डाउट्स वगैरह भेज सकते हो। हम 24 आवर्स, हम ये नहीं कहते 1-2 घंटा, हम 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। जहां आपको डाउट आए आप किसी भी समय हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमारी लाइव क्लासेस रेगुलर चलेंगी ईएसआईसी को लेकर, ठीक है, और इंग्लिश में आपको मैं ही पढ़ाऊंगी। इसके अलावा आपको जो बैच मिलेगा वो रीजनिंग प्लस जीएस भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें करंट सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। अब आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि इसका प्राइस क्या रहेगा, तो इस जो लाइव बैच का जो प्राइस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 499 में ये लाइव बैच आपको मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, ठीक है, तो आप एसएससी बुलेट नंबर पर कॉल कर सकते हो एनी टाइम, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम। और बाकी जो भी बच्चे चाहते हैं केवल इंग्लिश स्पेशल लेना, तो वो बच्चे इंग्लिश स्पेशल भी ले सकते हो। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से आपको इंग्लिश फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई मैथ स्पेशल बैच लेना चाहता है, तो मैथ स्पेशल का वीओडी बैच एसएससी बुलेट पे नहीं है, लेकिन मैथ स्पेशल आपको एक लाइव बैच मिलेगा। अगर आप चाहते हो मैथ स्पेशल लेना अनुज वशिष्ठ सर का, तो वो आपको लाइव बैच मिलेगा जिसकी क्लास मॉर्निंग में 9 बजे चलती है ऐप पर, ठीक है। तो आप एनी टाइम उस बैच को ले सकते हो। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच आपका वीओडी बैच है, बाकी जो ईएसआईसी के लिए बैच रहेगा वो लाइव रहेगा, वीओडी नहीं रहेगा।
वो लाइव बैच रहेगा जिसमें डेली बेसिस पे आपकी लाइव क्लास चलेगी। और यहाँ पर इस बैच को 3 in 1 क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग तीनों चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक है। और दूसरा, ये बैच प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, और इस बैच की जो प्राइस है वो 799 है, ठीक है। सो आई होप आप सभी बच्चों को सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप बिल्कुल भी देरी मत करो, लग के तैयारी शुरू करो। और एसएससी बुलेट पे इसकी लाइव क्लास, एसएससी बुलेट यानी कि यूट्यूब चैनल पे इसकी लाइव क्लास रेगुलर रहेगी 3:15 इंग्लिश की रहेगी, और मैथ्स की टाइमिंग रहेगी रात 8 बजे 8 PM पे चलेगी इसकी मैथ्स की क्लास। ये यूट्यूब की टाइमिंग मैं बता रही हूं आपको, ये यूट्यूब की टाइमिंग रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास।